आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से आशीर्वाद मांगती हूँ। हम लोग अध्याय 12 पे हैं। ये भक्ति योग का आखिरी अध्याय है और इसका शीर्षक क्या है? भक्ति योग। हमने देखा था कि 11वें चैप्टर में भगवान ने उस श्लोक भक्ति योग उस श्लोक से एंड किया था कि तुम मेरे भक्त बनो, मेरे लिए सब कर्म करो, है ना। तो इसमें चैप्टर में 20 श्लोक हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ऐसा कहा गया है कि कार्तिक महीने में हमें इसके जो ये 20 श्लोक हैं इनका रोज पठन करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भक्ति योग चैप्टर है। हमने पिछली बार देखा था अर्जुन का प्रश्न, कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी या निर्विशेषवादी। तो भगवान ने इन दोनों की तुलना करी थी और कहा था कि सगुणवादी ही श्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर हम निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे तो एक तो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, हो सकता है बहुत जन्म के बाद हमें किसी भक्त का संगत मिल जाए, ऐसे लोगों को, और वह भी भक्ति में आ जाए और फिर भगवान के पास चला जाए, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। वह सीढ़ी पे चढ़ने नहीं, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आपकी आ नहीं रही थी बिल्कुल। अभी आ रही है? अब आ रही है। हाँ जी। तो कोई ये सोच सकता है कि ये भक्ति तो इतनी श्रेष्ठ है, मैं इसको करने के काबिल हूं या नहीं, है ना। हम लोग सोच सकते हैं ना कि ये मेरे बस की नहीं है, इतना अच्छा भक्त बनना मेरे बस का नहीं है, तो क्या मैं भक्ति कर पाऊंगा या भी नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान ने क्या कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे स्तर दूंगा, भक्ति के भी लेवल्स बताऊंगा, ताकि तुम जिस लेवल पर कंफर्टेबल महसूस करते हो, तुम्हें जो चीज इसमें से आसान लगती है, तुम वहां से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो और फिर धीरे 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 तुम प्रगति कर सकते हो। तो इसलिए हम 8 से 12 में देखेंगे कि भगवान भक्ति के कुछ प्रगतिशील स्तर बताते हैं, और 13 से 20 में बताएंगे कि भक्ति जो भक्त करता है उसमें कैसे कैसे गुण होने चाहिए, और ऐसे गुण डेवलप करने से हम कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि भक्ति के विभिन्न प्रगति के शील के स्तर क्या है। तो श्लोक नंबर 8 और 9 में हम देखेंगे कि कैसे एक भक्त अपनी आंतरिक इंद्रियों से भक्ति कर सकता है, और ऐसा भक्त जो अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाता है वह सर्वोच्च है, वो हाईएस्ट लेवल है ना, सबसे उच्च लेवल है। अब अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भारी इंद्रियों के साथ भक्ति करो, मेरे लिए कर्म कर्म करो, तो भी मैं तुम्हें सिद्धि प्राप्त कर दूंगा। अब कोई कहे कि मैं इतना भी नहीं कर सकता, मेरे परिवार वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना, तो उनको निभाना है मुझे, तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम तुम कर्म के फलों का त्याग करना तो सीखो। मतलब दान देना करो, या अपने कर्म के जो तुम फल करते हो उसको किसी और की सेवा में लगा। कम से कम जब तुम इस सेवा से लगाओगे तो तुम में थोड़ा सा डिटैचमेंट आएगा, है ना। थोड़ा सा तुम अपने जो सिर्फ खुद के लिए सोचते हो उससे अधिक तुम ऊपर सोच पड़ोगे दूसरों के भले के लिए, तो वह भी अच्छा है। और उसके बाद 12 श्लोक में फिर भगवान इन सभी को कंपेयर करेंगे जो उन्होंने 8, 9, 10 और 11 में हमें बताया। तो एक हियरार्की या अनुक्रम है 12.12 में।
आज का ये पहला श्लोक है, कोई पढ़ना चाहेगा? जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा माता जी। हाँ सुमन जी आप पढ़िए। मध्यम मन अध्यमशी बुद्धि नवेश्य निश्वासी मध्यस्य अत्पुरुषे न संज्ञा। मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद सुमन जी, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपने मन और बुद्धि को मुझ पर लगाओ। मयि एव मन आधस्त्व। मयि एव मन आधस्त्व मतलब मन को मुझ में लगाओ, आधस्त्व मतलब स्थिर करो। मयि बुद्धि निवेशस्य, मयि मतलब मुझ में, अपनी बुद्धि को लगाओ। निविष्यसि मयि एव, इससे तुम क्या करोगे, मुझ में रहोगे, उसके बाद तुम मुझ में रहोगे। ऊर्ध्वम न संशय, इस पर तुम कोई भी संशय नहीं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। तो ये क्या है, सर्वोच्च भक्त के लक्षण। जो सबसे उच्चतम भक्त है, वो भक्त क्या करेगा, वह उसका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है ना। अब कैसे हम सोच सकते हैं, 24/7, है ना, वह भगवान के अलावा वह कुछ और सोच ही नहीं सकता है। ऐसा भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं होता, उसका भगवान के साथ एक सीधा संबंध होता है ना। जैसे कि हम आपको उदाहरण दें, अगर किसी का मन भगवान में लगा हुआ है तो वह निरंतर भगवान में निवास करता है, वह भगवान के बाहर कुछ और सोच ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर एक शराबी है, वह शराबी को किस चीज की लत है, शराब की। तो वह उस लत या शराब के सिवा उसको कुछ और दिखाई ही नहीं देता, सूझता ही नहीं। इसी प्रकार से जो इस स्तर पर जो भक्त है, उसे भी भगवान और भगवान की भक्ति के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। आप में से कोई बता सकते हैं इस के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो इस तरह की भक्ति करते हैं हमारी पिछली क्लासेस में से? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी सुनीता जी। जैसे जैसे कोई भी प्रसाद बना रहे हो तो मैं ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, मंदिर की हाँ। सफाई भी कर रहे हो तो ठाकुर जी के लेकिन मंदिर की सफाई कर रहा हूँ, जिस भगवान का आपने श्रृंगार एक कर रहा हूँ, हर बार ये चीज में मैं बताया था भगवान जिस को लेके प्रकार से कर तरुण और रही हूँ। तरुणी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होती हैं। हेलो, हेलो, हरे कृष्णा। हाँ आवाज। हाँ जी मधुर जी, क्या बोल रहे देखिए एक उदाहरण, हैं? हाँ जी। जो भगवान का जो उदाहरण है ना, वो इसमें आपने एक बार बताया था कि जो तरुण तरुणी है वो एक दूसरे को देखकर ही प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो आपस में एक दूसरे जो भक्त होते हैं उन्हीं से चर्चा करके भी प्रसन्न होते हैं, उनको और कुछ भी नहीं सोचता है, वो अकेले में भी प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से वो भगवान के लिए अपनी लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं, गीता का जो पढ़ते हैं उसको भी आपस में चर्चा करते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं, जिनको ठीक है, भगवान के धन्यवाद। आगे कुछ नहीं सोचता। धन्यवाद। मैं एक्चुअली यहाँ पूछ रही थी कि कुछ भक्तों के उदाहरण, जैसे कि हमने सुना है माधवेंद्र पुरी के बारे में। माधवेंद्र पुरी क्या थे, ईश्वर प्रभु के गुरु थे, और ईश्वर पुरी कौन थे, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो माधवेंद्र पुरी भगवान में उनका चित्त इतना लगा हुआ था कि उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती थी। वो पूरा पूरा दिन, वो कि उनका क्या व्रत था कि जब तक कोई उन्हें कुछ लाके नहीं देगा खाने की, वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे, है ना। इतने बड़े भक्ति की वो मांग के भी नहीं खाते थे, अगर कोई लाके उन्हें दे दे तो वो खा लेते थे। तो जब वो पूरा दिन कुछ नहीं खाए तो एक दिन भगवान खुद एक कुमार का रूप लेके आए और एक लोटे में छाछ लेके आए और बोले कि तुम सुबह से भूखे हो, ये छाछ ग्रहण करो। तो भगवान को कभी कभी भक्त की सेवा करने के लिए आना पड़ता है, अगर भक्त का मन इतना भगवान में लगा हुआ है। तो हाँ जी, माधवेंद्रपुरी का, है ना, हाँ जी, ध्यान दीजिए, हाँ जी, ध्यान माधवेंद्रपुरी का दीजिए। एग्जाम्पल है। फिर हम हाँ जी, सूरदास का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जी वह जी अंधे थे लेकिन फिर भी वह भगवान ने क्या पहना हुआ है उसका वर्णन कर सकते थे, तो जी सूरदास जी हो गए।
फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज तो बचपन से ही 5 साल के ही थे वे, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि से अपने माँ के गर्भ में ही भागवतम सुन ली थी, तो वह उनका चित्त सिर्फ भगवान में लगा हुआ था, और वे अपने जो संगी साथी थे, मित्र थे, उनको भी भागवतम पढ़ाते थे और उनको भी प्रीचिंग करते थे। तो प्रहलाद महाराज एक भगवान के भक्त थे। फिर रिसेंट में हम प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। प्रभुपाद एक प्योर भक्त थे। तो वह उनको बस उनके गुरु का आदेश था कि ये भगवान की भक्ति, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार पूरे विश्व में करना है और अंग्रेजी में किताबें लिखनी है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन उस आदेश पर व्यतीत कर दिया। वे वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में, लेकिन उनको यह ज्ञात था कि उन्हें जाकर बाहर प्रचार करना है, क्योंकि उनके गुरु ने कहा है। तो हमेशा वह उसी पे मनन करते थे कि मैं ये कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वो जो कार्गो शिप होती है जिसमें सामान जाता है, उन्होंने मुरारजी देसाई से रिक्वेस्ट करी कि मुझे इसमें जाने दो, मुझे भगवान की भक्ति का प्रचार करना है। और कैसे तैसे वे पहुंचे, और वहां पर उन्होंने हिप्पियों को, जो कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने गंदगी में से हीरे खोज लिए, उन लोगों को भक्त बना दिया, है ना। तो चाहे वह वृंदावन से चले गए, लेकिन ऐसे भक्त को हम वृंदावन से बलि से निकाल दें, लेकिन वृंदावन को उन भक्तों में से नहीं निकाल सकते, मतलब भक्ति को नहीं निकाल सकते, है ना। तो जो प्योर भक्त होते हैं वह जहां कहीं भी रहते हैं, चाहे वह धाम में वास नहीं कर रहे हो, उनकी मति, है ना, हम बोलते हैं ना कृष्ण रे मति अस्तु, है ना। कृष्ण रे मति अस्तु मतलब तुम्हारी मति भगवान में लगी। तो ऐसे भक्तों की मति हमेशा भगवान में लगी रहती है, चाहे वह धाम में वास करे और कहीं अमेरिका में वास करे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, है ना। उन्हें थोड़ा सा भी समय मिलता था वह भगवान का जप करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने चित्त को भगवान में स्थिर किया था। और कुंती महारानी भी है, वह भी प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार नदियां आसानी से, नदियों का प्रवाह क्या होता है, समुद्र की तरफ जाना है, बस उनका एक ही लक्ष्य होता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरी मति भगवान में लगे और मेरा मन इधर उधर ना भटके, और मेरी अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। अब ये तो हुआ कि हम मन से भगवान का निरंतर स्मरण करें। तो इसको जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, जो एक आचार्य हैं, इस प्रकार की भक्ति जिसमें हम हमारे मन को स्वतः ही भगवान में लगा लें, उसको कहते हैं स्मरण आत्मिका भक्ति, है ना। स्मरण आत्मिका भक्ति, स्मरण आत्मिका भक्ति में आपका मन हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ है, आपको आपका नेचुरल अट्रैक्शन है भगवान की, स्पॉन्टेनियस एकदम से, है ना। आपको कहना नहीं पड़ता ये करना है। तो शराबी को कहना नहीं पड़ता कि शराब पीनी है। तो इसमें हम कहते हैं कि उसका स्मरण हमेशा भगवान में ही लगा हुआ है। यह हो गया स्मरण आत्मिका भक्ति। अब दूसरी जो लाइन है वह है मही बुद्धि निवेश, तो बुद्धि मुझ में लगाओ। अब क्या है, बुद्धि को हम भगवान में कैसे लगा सकते हैं? हम बुद्धि को लगा सकते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी थी, मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, स्क्रिप्चर्स लिखे, टीका करी। तो उन्होंने ऐसा करने से क्या है, हम अपनी बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता को हम पढ़ने का समझने की कोशिश करते हैं, भागवतम को हम समझने की कोशिश करते हैं, हम उसका पठन करते हैं, तो हम हमारी बुद्धि से काम ले रहे हैं, है ना। तो भक्ति भी बिना बुद्धि के नहीं हो सकती, है ना। तो जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति में आया है वह ऑटोमेटिकली समझदार है ना। तो जो समझदार है वही भक्ति में आ सकता है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का जो परम लक्ष्य है वो है कृष्ण भगवान की सेवा में लगना, है ना। भक्ति स्वरूप है नित्य, जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो उसको ये समझ में आ गया है, उसने अपनी बुद्धि को इधर उधर चीजों में लगाने की जगह अगर हम हमारी बुद्धि इस चीज में लगाएं कि कैसे प्रचार बढ़ेगा, है ना, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आ सकते हैं, या कोई लोग अपनी बुद्धि लगाकर टीका लिखते हैं, है ना। जैसे हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने गीता पर एक बुक बना दी है, उसका नाम है भगवत गीता सुबोधिनी,
जैसे कि हमारी स्टडी बुक्स होती हैं और हम उनके नोट्स बना देते हैं ना, वैसे उन्होंने भगवद गीता के नोट्स बना दिए, तो वह नोट्स पढ़कर दूसरों को इतना समझना आसान हो जाता है। तो ऐसे भक्त क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से प्रचार कर रहे हैं, वे नए नए मेथड्स लेके आते हैं कि कैसे प्रचार बढ़े, है ना, नई नई किताबें लेके आते हैं, अपनी समझ को, अपनी पूरी बुद्धि को इन किताबों में को लिखने में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि को भी भगवान में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो भगवान पर हम चिंतन मनन कर सकते हैं। तो चिंतन मनन करना हुआ बुद्धि को लगाना, और मन को भगवान में लगाना हो गया। तो इसको जो बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं मननात्मिका बुद्धि। मनन करना होता है वह बुद्धि से करना होता है, तो मननात्मिका बुद्धि। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक में दो प्रकार की भक्ति बताई गई है, एक तो है स्मरणात्मिका भक्ति और दूसरी है मननात्मिका भक्ति। आप इसको याद रखना क्योंकि ये बाद में यूज होगा 12th श्लोक में, ठीक है। तो इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। जो व्यक्ति, जो भक्त बुद्धि को और मन को भगवान में लगा रहा है, वह सदैव भगवान में वास करता है ना, सदैव उसी में रहता है। जैसे कि हमारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, किसी का लक्ष्य होता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, या किसी का लक्ष्य होता है कि मुझे है ना बाहर विदेश में घूमने जाना है। तो वह उठते बैठते क्या सोचेगा कि कब ये पूरा होगा, कब मेरा बंगला बनेगा, वो उसी के प्रति प्रयास करता रहता है, कैसे न कैसे मैं बाहर जाने का वो कोशिश करता रहता है। तो उसका मन कहाँ रह रहा है, उस उद्देश्य में। उसी प्रकार भक्त का मन कहाँ रहता है, इस उद्देश्य में कि कैसे मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि हमारी जहाँ आंतरिक इंद्रियां रहती है, हमारा मन और बुद्धि जहाँ रहता है, हम वहां निवास करते हैं। जहाँ हमारा शरीर रहता है, हम वहां निवास नहीं करते। हो सकता है एक भक्त बेंगलोर में रह रहा हो, है ना, लेकिन वह हमेशा वृंदावन में वास कर रहा है, क्योंकि उसने अपने घर का वातावरण वृंदावन जैसा बना रखा है। तो इसलिए जहां हमारा मन और बुद्धि है, हम वहीं निवास करते हैं। तो इसका यही मतलब है कि अगर तुम अपने चित्त को और बुद्धि को मुझ में लगाओगे, तो निसंदेह सदैव मुझ में वास करोगे। और जो लोग भक्ति नहीं करते, वह ये नहीं समझ सकते कि ये किस प्रकार होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ सकता कि ये किस प्रकार होगा, लेकिन ये निश्चय ही होगा। तो ये सबसे टॉप मोस्ट भक्ति की डेफिनेशन है इसमें, है ना। अब जो अगला श्लोक है वह एक लेवल नीचे आ जाता है ना। ये आपको मैंने बता ही दिया है कि जो मन और बुद्धि को भगवान में लगाता है, कृष्ण के साथ सीधा उसका संबंध हो रहता है, और उसकी स्थिति शुरू से ही पारलौकिक है, मतलब वो दिव्य होता है, भक्त होता है। और पवित्र भगवान का जो पवित्र नाम है भगवान, ये अभिन्न है। अगर हम हमेशा भगवान के नाम के साथ जी रहे हैं, तो मतलब भगवान के साथ रह रहे हैं। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्ति की जीवा पर नाचते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है, तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह वह जब उच्चिष्ट को खाता है भगवान का भोग प्रसाद के रूप में, तो वह कृष्णमय हो जाता है। और परिणाम क्या होता है इसका, इस वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार तुम मुझ में सदा वास करोगे निसंदेह ही। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पे आपको ये माधवेंद्रपुरी की तस्वीर है, इधर हरिदास ठाकुर की तस्वीर है, इधर रूप गोस्वामी की तस्वीर है, इधर प्रहलाद महाराज की तस्वीर है। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े भक्त है। हरिदास ठाकुर भी वह तो निरंतर सिर्फ जाप ही करते थे, वो 3 लाख नाम लेते थे भगवान का, 20-22 घंटे केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते थे। तो उनका मन और बुद्धि स्वतः ही भगवान में लगा हुआ है, उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। अब ये दूसरा श्लोक है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर तुम्हारा मन स्वतः ही भगवान की तरफ नहीं जा रहा है, तो तुम प्रयास करो, कोशिश करो। तो ये एक लेवल नीचे हो गया। ये हम जैसे भक्तों के लिए है ना, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, इसको कहते हैं वेदी भक्ति या साधना भक्ति। पहले क्या था, मननात्मिका भक्ति और स्मरणात्मिका भक्ति। ये जो श्लोक है, ये हमें बता रहा है वेदी भक्ति। वेदी भक्ति मतलब जब हम कोई साधना कर रहे हैं, हमारे भगवान के प्रति इतना अट्रैक्शन नहीं है, इतना अटैचमेंट नहीं है, आकर्षण नहीं है, लेकिन हम कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं, और उन नियमों के बल पर हम मन को बार बार भगवान पर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको अभ्यास रूप भक्ति भी कहते हैं। अच्चित्तम समाधातुम न शोक न शीमहि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय,
यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे करने की चाह, पाने की चाह उत्पन्न करो। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं धनंजय। अब स्पेशली धनंजय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धनंजय का अर्थ होता है जिसने बहुत सारे धन का अर्जन किया, बहुत लोगों को विजय प्राप्त करी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जैसे तुमने धन पर विजय प्राप्त करी, अब तुम जो सबसे बड़ा धन है वो है मेरी प्रेम भक्ति, तुम उसको भी प्राप्त करने का प्रयास करो। तो ये हमें भगवान का निर्देश है कि जैसे अर्जुन ने धन प्राप्त करा, क्योंकि उस धन उस वक्त उनका लक्ष्य था, उनको वो निर्माण करना था, राजसूय यज्ञ करना था, उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण की भक्ति को अपना लक्ष्य बनाए और उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर भक्ति उस स्तर पर नहीं है कि अविचल भाव से हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, तो कम से कम हम अभ्यास करें, है ना, कुछ विधि विधानों का पालन करें। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को जागृत करेंगे। तो क्या होगा, जब हम हमारे मन को जाप में लगाने की कोशिश करेंगे, हम जब भी जप करते हैं हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, हमारा मन इधर उधर भटकता है, मन हम जप में लग ही नहीं रहा, भगवान के नाम में लग ही नहीं रहा। क्या करें, कोई प्रॉब्लम याद आ गई, कुछ याद आ गई, लेकिन हमें क्या करना होता है, मन को बार बार खींच के इंद्र तृप्ति की चीजों से हटाकर मन भगवान को कोशिश करना। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें क्या है कि जब भक्ति योग के हम नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं, और हमें अभ्यास एक गुरु के अंडर करना चाहिए, है ना, गुरु हमें मार्गदर्शन करेंगे तुम्हें क्या क्या करना है, उस प्रकार से हमें हमारी साधना भक्ति करनी होती है। तो हम लोग हमें क्या कहते हैं, हम साधना भक्त हैं, क्योंकि हमें भगवान पे इतना अटैचमेंट नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं कोशिश? एक तो नियम है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के अर्चे विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, भगवान को फूल अर्पित करना चाहिए, है ना, फिर भगवान को भोजन अर्पित करना चाहिए, फिर प्रसाद लेना चाहिए, शुद्ध भक्तों से भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी इंद्रियों को भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे कि जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारी जीवा का इस्तेमाल करते हैं, हम हमारी टंग को यूज कर रहे हैं। जब हम भागवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, तो हमारे कानों का उपयोग कर रहे हैं। जब हम प्रसाद खा रहे हैं तो फिर से जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। फूल इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारे स्किन को हम यूज कर रहे हैं। देवी अर्चे विग्रह को कपड़े पहना रहे हैं, उनको नहला रहे हैं। तो डायरेक्ट जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कि हम अभ्यास करने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने मन को भगवान में लगाने का। क्योंकि, और ये अभ्यास की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे हृदय में जो ईश्वर का प्रेम है वह भी सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे तो हमारा हृदय जो भौतिक संगति के कारण, है ना, कवर हो गया है, तो उसे हम जो अशुद्ध हो गया है, ये अभ्यास उसे शुद्ध करने में मदद करेगा। और जो निष्क्रिय कृष्ण के प्रति प्राकृतिक प्रेम है वह पुनर्जीवित हो जाएगा और भगवान के प्रेम के स्तर तक धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको पता है ना कि जब एक लोहे के टुकड़े पर जंग लग जाती तो, और हम उसको जब मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता जब तक कि जंग उस पे से हट नहीं जाए। तो लोहे के ऊपर से जब हम जंग हटा देंगे तो वह स्वतः ही मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी हमारी इंद्रियां क्या है, हमारी इंद्रियां दूषित हो गई हैं भौतिक संगति से संपर्क में आने के कारण। तो हमारी इंद्रियों को हमें करना है शुद्ध, और वह शुद्धिकरण का प्रोसेस क्या है, वो है ये कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। जब हम ये सारा अभ्यास करेंगे, विधि विधानों का पालन करेंगे, हमारा मन नहीं भी लग रहा है तो भी हम 16 माला का जाप कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, हम दूसरे भौतिक स्तर पर जो जीते हैं उन लोगों की तरह लेट नहीं उठते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से पूरा, तो भगवान उसको देखते हैं और धीरे धीरे हमारा जो सोया हुआ प्रेम है वह जागृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक लेवल नीचे है जिसमें हम कुछ सिद्धांतों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को भगवान में लगाने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है? मन हवा की तरह चंचल है ना। अर्जुन ने भी तो भगवान को 6th चैप्टर में कहा था, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बलवदृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। वायु को मैं एक बार कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा? अभ्यास द्वारा अगर हम मन को फिर भी स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करें? तो भगवान इतने कृपालु हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बाहरी इंद्रियों से भक्ति कर लो। तो अगले श्लोक में क्या कहेंगे? अभ्यासे अप्यो स्मर्थवसी मत कर्म परमो भव मदर्पम अभिकर्माणि पूर्वेन सिद्धिम अवाप्यसी। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अब आपको समझ में आ रहा है? पहले तो क्या है, हमारा मन डायरेक्टली भगवान से पहले से अटैच्ड है, हम शुद्ध भक्त हैं। अगर हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है, तो हम अभ्यास कर रहे हैं, है ना, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, मन को कोशिश कर रहे लगाने। लेकिन अगर कोई वह भी नहीं कर पा रहा, किसी को जाप में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, भगवान के अर्चे विग्रहों की सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, श्रवण करने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। तो अब आपको एक उदाहरण दें। सपोज एक आदमी कुएं में गिर गया है, अब हमें उसे बचाने की कोशिश करनी है। तो हम उसको एक रस्सी नीचे डालेंगे। सबसे पहले तो हमने उसको कहा कि हमने रस्सी नीचे डाली है, तुम अपने इस पे टोस पे खड़े होके और हाथ ऊपर करो और इसको पकड़ने की कोशिश करो और मैं तुम्हें खींच लूंगा। वह आदमी कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे? रस्सी को थोड़ा और नीचे करेंगे, बोलेंगे कि अच्छा अब तुम जैसे खड़े हो वैसे खड़े हो रहो, सिर्फ हाथ ऊपर करके पकड़ लो। तो वो कहता है मैं ये भी नहीं कर सकता। तो हम रस्सी को और नीचे कर देंगे और बोलेंगे अच्छा इस रस्सी को अपनी कमर पे बांध लो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। तो भगवान यही कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, कुछ तो करो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब इसको हम कैसे समझे? भगवान के लिए कर्म कर्म किससे करेंगे? हम बाहरी इंद्रियों से। बाहरी इंद्रियां क्या हो गई हमारी? जैसे कि पैर, हाथ, है ना, हमारी जीभा, या हम जो बोलते हैं। तो अगर हम भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, ठीक है, हमारा मन चाहे भगवान में है या नहीं, हम अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, या कोई भी डिवोशनल प्रैक्टिकल सर्विस करते हैं मंदिर के लिए। या कोई भक्त है, वह कहता है मेरा मन जाप में तो नहीं लगता, लेकिन मैं भगवान की किताबें बांटने के लिए जा सकता हूँ, गीते बांटने के लिए जा सकता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, वो मेरे लिए काम करना हुआ, तुम जाके किताबों का कीर्तन करो। कोई कह सकता है कि मैं भगवान के लिए फूल खरीद के ले आऊंगा बाजार जाके, मंडी जाकर, वो भी भगवान के लिए तो काम हुआ, है ना। जो खाना बनाना है, प्रसाद बनाना है, तो बाजार जाके सामान खरीदना होता है। या कोई क्या कर सकता है कि भगवान की सेवा के लिए जैसे कुछ भी कार्य जैसे कोई प्रसाद भगवान को बनाने का क्रिया कर, प्रसाद बनाना, ठाकुर जी के कपड़े सिलना। हाँ, कपड़े सिलना हुआ, प्रसाद बनाना हुआ, तो ये सब क्या हुआ? भगवान का कर्म करना हुआ। ये इंसान हो सकता है कि उसको ये सब काम करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको बोलो कि तू शांति से बैठ के 2 घंटे जाप कर ले, तो वो शायद नहीं कर पाए, है ना। तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं, कम से कम मेरे लिए कर्म तो करो, ठीक है। तो भगवान ने अपनी जो दयालुता है वह उसको एक्सपेंड कर दी। अब कर्म करने को हम एक और लेवल नीचे तक लेके आ सकते हैं। अब कोई कहे कि मुझ पे तो इतना समय ही नहीं है, जैसे आजकल हम लोग सभी जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब करते हैं तो अब हमारे पे इतना समय नहीं है। हम क्या करते हैं? सिर्फ संडे को जाकर मंदिर में कुछ सेवा कर देते हैं, है ना, सफाई कर देते हैं प्रसाद के बाद, या प्रसाद बनाने में हेल्प कर देते हैं। लेकिन हम वीकडेज में नहीं कर सकते। तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। कोई इतना समय नहीं निकाल सकता भगवान के लिए डायरेक्ट काम करने के लिए, ठीक है। जिन लोगों ने भगवान का डायरेक्ट काम करने के लिए बीड़ा उठा रखा है, जो भक्त हैं, जो मंदिर में ही रहते हैं और जिनके पास समय है, तो हम ऐसे भक्तों की बाहर से कोई सहायता कर सकते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अगर तुम समय नहीं दे सकते तो कम से कम अपना धन दे सकते हो, क्योंकि कोई भी कार्य करें उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, जमीन की आवश्यकता होती है ना। फिर
लेबर की तो आवश्यकता होती है, फिर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, तो तुम किसी भी चीज में हेल्प कर सकते हो, जरूरी नहीं है तुम डायरेक्ट आके काम करो। तो जैसे कि इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मनुष्य में कृष्णा भावना के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, सहानुभूति दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्णा भाव के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं कर सके, ऐसे कार्यों में हम सहायता दे सकते हैं। इस प्रकार कृष्णा भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति धीरे धीरे भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सके। इस श्लोक में क्या कहा गया है? सिद्धि प्राप्त हो सके। और यहाँ पे सिद्धि का मतलब ये नहीं है कुछ ऐसी सिद्धि जो कि जो अष्टांग योगी हासिल करते हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, आग में कूद जाना या कुछ वैसी सिद्धि नहीं। यहाँ पर पूर्णता का मतलब है भगवत प्रेम प्राप्त होगा। आपको ये पिक्चर्स दिख रही हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा आदमी था, वो बहुत बड़ा आदमी है, बॉम्बे में रहता था, तो उसका एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, जैसे कि पहली पिक्चर में दिख रहा है। अब वो ऑडिटोरियम उसको सिर्फ हफ्ते में एक बार काम आता था, जब उनकी मीटिंग्स होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, और वह भी सिर्फ सैटरडे को आफ्टरनून में। तो उसने सोचा कि ये मेरा जो ऑडिटोरियम है ये बिल्कुल खाली पड़ा रहता है बाकी टाइम पे, तो उसने भक्तों को मंदिर में अप्रोच किया और उसने कहा कि आप भक्त लोग इतना प्रचार करते हो, आप मेरा ये जो हॉल है इसको भक्ति में प्रचार में यूज कर सकते हो, आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करता। तो ये क्या हुआ? ये हो गया इनडायरेक्ट भक्ति कर, है ना? वह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की प्रचार करने में कुछ सहायता देना चाहता है ना? तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब फिर जैसे कुछ लोग हैं एकादशी करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ लोग हैं जो कि फूलों का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब फूलों का बिजनेस करते हैं तो एक बार की बात है कि एक आदमी फूल बेचता था, तो मंदिर वालों ने उसको अप्रोच किया कि हमें भगवान के लिए निरंतर इतने फूल चाहिए होते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो आप हमसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो उस आदमी ने देखा कि ये भगवान की सेवा में लगेगा, तो उसने कहा कि अच्छा, मैं दूसरों से तो 25% प्रॉफिट लेता हूँ, मंदिर के आपके लोगों से सिर्फ 10% प्रॉफिट लूंगा। तो ये जो उसने 15% प्रॉफिट कम लिया, ये क्या हुआ? इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि सपोज उसने प्रॉफिट तो कम कर दिया, अब भक्तों ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग रोज रोज आके फूल ले नहीं सकते, इतनी क्वांटिटी में है, आप डिलीवर करने का चार्ज भी ले लीजिए। तो वह जो आदमी था वह मंदिर में रोज फूल देने जाता था। अब फूल देने जाता था तो उसने वहां पर भगवान के दर्शन किए और उसने सोचा कि भगवान को कितने सुंदर फूलों से सजा रखा है। फिर उसे कीर्तन की आवाज सुनाई दी, जप की आवाज सुनाई दी, कथा की आवाज सुनाई दी, तो धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगा, ठीक है। तो उसने कहाँ से चालू किया? सिर्फ फूल से उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगा, वो रोज भगवान के दर्शन करने लगा, तो उसका शुद्धिकरण होने लगा धीरे धीरे। और उसने कहा कि अब मैं भगवान आपको फूल बिल्कुल किसी भी प्रॉफिट में नहीं दूंगा, जितने में मैंने खरीदे उतने में ही आपको दूंगा। और धीरे धीरे वह वहां कथा में बैठने लगा, कीर्तन सुनने लगा, जब उसने चालू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो उसने अपने प्रॉफिट को भगवान की सेवा में लगाना चाहा, लेकिन उसके मन की शुद्धिकरण की वजह से उसे जब भक्तों का संग मिला मंदिर जाने से, तो धीरे धीरे वह भी भक्ति के स्तर पर आ गया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम कहीं से तो स्टार्ट करो, फिर भगवान जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। और इस अगली पिक्चर में देखेंगे किसी को ना, किसी के पास बहुत सारे ट्रक थे, ट्रक का बिजनेस था। तो उसने क्या भक्तों को बोला कि तुम भक्तों को जब भी कभी किसी टूर पे जाना है, प्रचार के लिए जाना है, तो मेरे ट्रक को तुम जब चाहो तब ले आ सकते हो, तुम्हारे लिए फ्री में मैं सप्लाई करूं। तो इस प्रकार से किसी न किसी छोटे छोटे रूप में इन लोगों ने भगवान के भक्तों की सहायता करने की कोशिश करी, और इसका उन्हें फल मिलेगा, कभी ना कभी वह भगवान की भक्ति को कर सकेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि डायरेक्टली मेरा कोई काम नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली कर लो, वह भी अच्छा है। आपको समझ में आया? पहले हमने स्टार्ट किया स्मरणात्मिका भक्ति, इसमें आप भगवान का नित्य स्मरण करते हो। फिर मननात्मिका भक्ति, अपनी बुद्धि को भगवान के कार्यों में लगाते हो। फिर आप डायरेक्टली भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली भगवान के लिए कार्य नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली
पैसा देकर या अपनी कोई चीज को देकर, जगह को देकर आप भगवान की सहायता कर रहे हो। अब भगवान एक और लेवल नीचे आते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई बंधन है और तुम्हें भगवान के सहायता के लिए, भगवान की सेवा के लिए परिवार के लोग अलाउ नहीं करते, तो ठीक है, तुम क्या करो, तुम कुछ ना कुछ कार्य तो करते हो, तो त्याग करना स्टार्ट करो। ठीक है, हेल्प अदर्स। अथे तप्य शक्तोऽसि कर्तुम मद्योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यत आत्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाले होकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर दो। तो भगवान कह रहे अथे अप्य शक्तोऽसि, तुम इसमें भी असमर्थ हो, मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ हो। कर्तुम मद योग आश्रिता, तो सर्व कर्म फल त्यागम, तो कम से कम अपने कर्म फलों का त्याग करो और इस प्रकार से सेल्फ सिचुएटेड बनो, यत आत्मवान। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये समझाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहा, ना सहायता दे पा रहा है, ना कार्य कर पा रहा है, ना भक्ति कर पा रहा है, तो क्या हम भगवान उसको छोड़ देंगे? नहीं, भगवान बहुत कृपालु है। भगवान ने क्या कहा कि कम से कम तुम अपने जो तुम काम करते हो उसके फलों को थोड़ा बहुत परसेंटेज तो किसी की सहायता में लगाओ, जैसे कि दान पुण्य कर, है ना। तो उस दान पुण्य करने से तुम में जो स्वार्थ की भावना है वह कम होगी, और जब स्वार्थ की भावना कम होगी तो तुम्हें रियलाइज होगा, तुम्हें थोड़ी सी विरक्ति आएगी, और उस विरक्ति की भावना से तुम फिर ज्ञान की खोज में जाओगे कि मैं कौन हूं, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। और फिर उस लेवल से तो जब तुम ज्ञान की खोज में जाओगे, तो जब तुम्हें ज्ञान मिलेगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर के लिए हमें नहीं जीना है, आत्मा के लिए जीना है, तो जब वह दूसरों की सहायता करेगा तो ऐसे इंसान को थोड़ी सी शांति महसूस होगी। जब हम किसी को कुछ देते हैं या किसी के साथ हम शेयर करते हैं तो क्या होता है, हमें एक अलग तरह की खुशी प्राप्त होती है। तो भगवान उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देना सीखो। अगर तुम देने की भावना को विकसित करोगे तो धीरे धीरे तुम में ज्ञान आएगा, और ज्ञान के बाद तुम ध्यान कर सकोगे, और ध्यान के बाद तुम भगवान की भक्ति भी कर सकोगे। तो इसी प्रकार से इसमें और भी भगवान दयालु हो गए हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अगर कोई सीधे कृष्ण भावनामृत की गतिविधियों से जो आपका बीच में वीडियो जुड़ता है तो परिवार के सदस्यों से आपत्ति हो सकती है या अन्य कठिनाइयां हो सकती है। जिसे ऐसी समस्या है उसके लिए यह सलाह दी जाती है कि वह अपनी गतिविधियों से, बीच में आपका वीडियो वाला आ गया, मेरा फोन असल में मोबाइल से कर रही हूँ मैं, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, रुक रहा है ना। ठीक है, ओके, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई सीधे कृष्ण भावनामृत की गतिविधियों से जुड़ता है तो परिवार के सदस्यों को आपत्ति हो सकती है या कई अन्य कठिनाइयां भी हो सकती है। जिससे ऐसी समस्या है उसके लिए क्या सलाह दी जाती है कि वे अपनी गतिविधियों के संचित परिणाम को किसी अच्छे कारण के लिए त्याग दें। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान की स्थिति में ऊंचा हो सकेगा। उदाहरणतः जब कोई किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्थान को दान देता है तो वह अपनी मेहनत की कमाई को छोड़ रहा है ना, वह कुछ त्याग कर रहा है कृष्ण भावना में ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई किसी अंधे आदमी की सहायता कर रहा है, कोई वृक्षारोपण कर रहा है, कोई किसी को खून दे रहा है ना, कोई कुत्ते को कुछ खिला रहा है ना। तो इस प्रकार से कुछ भी ऐसा परोपकारी कार्य करने से क्या होगा, हमें त्याग की भावना विकसित होगी, और जब त्याग की भावना विकसित होगी, त्याग से हमें एक शांति मिलेगी, एक खुशी मिलेगी, और फिर हम ज्ञान की स्थिति में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कृष्ण भावनामृत ही किसी के मन को शुद्ध कर सकता है। लेकिन अगर कृष्ण भावना को स्वीकार करने में कोई भी बाधा है तो व्यक्ति अपने कार्य के परिणाम को छोड़ने का प्रयास कर सकता है। उस संबंध में समाज सेवा, सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए बलिदान आदि भी स्वीकार किया जाता है, ताकि किसी दिन सर्वोच्च भगवान की शुद्ध भक्ति की सेवा में वह आ
सके। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि स्वार्थी मत बनो, कम से कम कर्म योग तो करो, मतलब जो काम कर रहे हो उसके फलों को त्यागना प्रारंभ करो। और फिर जब बाद में हम देखते हैं ना, जब हमने अभी तो क्या किया कि किसी और की मदद करी, फिर हमें समझ में आता है कि हमें निष्काम कर्म योग करना चाहिए। निष्काम कर्म योग क्या मतलब, सारा जो हम कार्य करते हैं उसके परिणाम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और फिर हम जानते हैं कि जब ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि सबसे पहले था 8 श्लोक में माइंड को फिक्स करना है, ठीक है, बुद्धि को फिक्स करना है। 9th में हमने क्या पढ़ा, हमें साधना भक्ति करनी है, वैदेही भक्ति करनी है। 10th में हमने क्या देखा, कृष्णा के लिए कर्म करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और 11th में हमने क्या देखा कि कम से कम हमारे कार्य का कुछ प्रतिशत हम किसी और की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम 8, 9, 10, 11 हमने पढ़ ली। तो भगवान इतने दयालु हैं और प्रेम करने वाले हैं कि वे उन लोगों को भी समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें समायोजित करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये 9th के लिए, 11th के लिए कहा गया है। जो लोग भगवान की भक्ति में है भी नहीं, तो भी भगवान कह रहे हैं कि कम से कम ऐसा करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। अब ये आज का आखिरी श्लोक है जो 12th श्लोक है। इसमें क्या है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागत शांतिर अंतरम। मर्म को न जानकर किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल को त्याग। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान की चिंतन भी बिना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल को श्रेष्ठ कहा गया है, श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। तो इस श्लोक को समझने में कुछ कठिनाई है, तो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इसको समझाने का प्रयत्न किया। अगर हम इसके डायरेक्ट वर्ड्स पे जाएं, संस्कृत वर्ड्स पे जाएं, तो यहाँ पर फेरी लाइन में क्या है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच। अगर हम अभ्यासाच को, जैसे कि अभी हमने अभ्यास बताया ना आपको, वैदिक भक्ति, अभ्यास रूप भक्ति, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अभ्यास रूप भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान को बताया है। और फिर बताया है ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है। तो अगर हम हमारी नॉलेज से देखें, भगवत गीता में क्या बताया गया है, सबसे नीचे क्या है, निष्काम कर्म योग, फिर है ज्ञान योग, फिर है ध्यान योग, और फिर है भक्ति योग। तो यहाँ पे अगर हम अभ्यास को भक्ति योग ले लें, जैसा कि 9th श्लोक में था, तो यहाँ पर तो कह दिया कि नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ है अभ्यास से। ऐसा कैसा हो सकता है, भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान है, ठीक है, ध्यान तो ज्ञान से श्रेष्ठ है। अब ध्यानात् कर्मफल त्याग, कर्मफल त्याग को अगर हम ले लें निष्काम कर्म योग से, तो निष्काम कर्मफल योग तो सबसे नीचे लेवल पे आता है, वो ध्यान से कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद का जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद ने ये कहा है कि जो ये अभ्यास वर्ड है, ये बड़ा ही नॉन स्पेसिफिक है। अभ्यास तो किसी भी चीज का हो सकता है। तो जो यहाँ पर अभ्यास यूज हुआ है वह निष्काम कर्म योग के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है जो भगवत गीता में अब तक हमने पढ़ा है, कि अगर निष्काम कर्म योग कोई कर रहा है तो उससे बेटर है कि वह ज्ञान के स्तर पर आए, ज्ञान से ध्यान योग के स्तर पर आए, और ध्यान से ऊपर क्या है, कर्म फल त्याग। अब कर्म फल त्याग यहाँ पर भक्ति के लिए यूज हुआ है, क्योंकि जब भक्त होता है वह ही अपने सर्व कर्मों का फल भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो ये भाव रूपी भक्ति है। उसे अपनी भक्ति और मुक्ति दोनों के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सभी कर्मों का वो त्याग कर सकता है, चाहे भुक्ति की इच्छा हो उसके मन में या मुक्ति की इच्छा हो। तो ऐसा व्यक्ति भक्त होता है। तो इसीलिए ध्यान से सर्वश्रेष्ठ हो गया कमल फल का त्याग, जो कि भक्ति को इंडिकेट कर रहा है इसमें। और जब हम भक्ति करेंगे तो हमें शांति की प्राप्ति होगी, जैसा कि 5.29 में था ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुइदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। जब हमें पता चलेगा कि भगवान ही सभी चीजों के भोक्ता हैं, हमें हमारे सारे कर्म फलों का त्याग उनके लिए करना है, तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। अब ये तो प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने भी इस श्लोक को समझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने क्या कहा कि जो अभ्यास आज है
वो 8.9 श्लोक में जो हमने पढ़ा है ना, अभ्यास रूप भक्ति, वैधि भक्ति, साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, उससे बेटर है ज्ञानम। और ज्ञानम को उन्होंने बताया है मननात्मिका भक्ति। मैंने आपको कहा था ना कि आप ध्यान रखना, मनन आत्मिका भक्ति। और फिर दूसरी लाइन में क्या है, ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि ध्यानम का यहाँ अर्थ हो गया स्मरणात्मिका भक्ति से। तो डेफिनेटली मननात्मिका भक्ति से बेस्ट है स्मरणात्मिका भक्ति, क्योंकि हमें भगवान का स्मरण ऑटोमेटिक हो रहा है। मनन तो हम बुद्धि को लगा रहे हैं और ध्यानम में हम अपनी मन को लगा रहे हैं। ध्यानात् कर्म फल त्यागास, वो कह रहे हैं ध्यान से भी श्रेष्ठ है, मतलब मननात्मिका भक्ति और स्मरणात्मिका बुद्धि से भी श्रेष्ठ है जब हम भाव भक्ति के स्तर पर आ जाए। तो यहाँ पर कर्म फल त्याग क्या है, भाव भक्ति का स्तर है। भाव भक्ति में हमें कोई भी इच्छा नहीं रहती, ना मुक्ति की ना भुक्ति की, और ऐसी इच्छा होने से हमें शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमारे आचार्य ने इस श्लोक को समझाने का प्रयत्न किया है। फिर भी हमें जो भगवत गीता का मैसेज है, भगवत गीता का क्या मैसेज है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई धीरे धीरे निष्काम कर्म से ज्ञान मार्ग में जाता है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग में जाता है और फिर भक्ति मार्ग में जाता है। तो ये इनडायरेक्ट है, सीढ़ियों पे चढ़ने जैसा हुआ। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं वह सीधा ही भक्ति का पालन करते हैं, भक्ति योग का पालन करते हैं। तो ऐसे योग, ऐसे भक्ति लिफ्ट के समान है जो सीधे ही भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो इस श्लोक में या अगले श्लोक में हमें यही समझाया जा रहा है कि हमें हमारे मन और बुद्धि को भगवान में लगाना है, भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति ही सर्वोच्च है। हरे कृष्ण। तो इतना समझाने के बाद, ये विभिन्न स्तर समझाने के बाद, अब भगवान जो नेक्स्ट श्लोक है 13 से 20 में, उसमें ये बताएंगे कि एक भक्त में कैसे गुण होने चाहिए, कैसे गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे कि भक्ति हमारे लिए सुलभ और आसान हो जाए, है ना। हरे कृष्ण। तो आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा? थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, पूछने का कोई प्रश्न नहीं छोड़ा। धन्यवाद माता जी। ठीक है, ये थोड़ा